हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसका नाम है ट्राइजीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने अपने 7 इमर्जिंग कंपनी में बताया था जो आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। पर इस वीडियो में मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है तीसरा टाटा सॉल्यूशन बन सकता है। तो मैं अपने हर दशा से कहना चाहूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसके पीछे की वजह बताऊंगा कि ये शेयर क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है और क्यों आने वाले समय में ये टाटा सॉल्यूशन जैसा रिटर्न दे सकता है आप सभी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्निकल लेवल, फंडामेंटल्स लेवल्स और आने वाले दिनों में मेरे क्या टारगेट्स हैं इस शेयर से रिलेटेड वो बताऊंगा, और मैं अगले 3 से 5 सालों में ये शेयर का टारगेट क्या लेके चल रहा हूं ये बताऊंगा। तो आप जरूर इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं इसके फंडामेंटल्स लेवल्स की, तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 202 करोड़ का। 202 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का करंट प्राइस जो था वो 63-64 रुपीज का था। हाई और लो, अगर हाई की बात करूं तो कंपनी का हाई जो है वो 72 है और लो जो है वो 18 है। स्टॉक पीई की बात करूं तो कंपनी जो है अपने सेक्टर में सबसे सस्ती कंपनी है, जिसका 3.60 की पी पे ट्रेड हो रहा है। और ये मेरा पहला कारण है कि मैं अपने हर दशा से कह रहा हूं कि ये शेयर ले लीजिए अगले 3 से 5 सालों के लिए, और ये शेयर आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न आप सभी को दे सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि 3 से 5 सालों के लिए ये शेयर खरीद के रख लीजिए। और अगर मैं बात करूं तो इसकी बुक वैल्यू की, तो इसकी बुक वैल्यू जो है 173 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड जो है इस कंपनी की वो है 0.38% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 16.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 10.7 है और फेस वैल्यू जो है कंपनी की 10 रुपीज की है। ये कंपनी जो पहली पैरामीटर है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी है। ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी है और जिसकी वजह से मैं आप इस शेयर को रेकमेंड कर रहा हूं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कंपनियां डेप्थ फ्री होती हैं तो उनको क्या एडवांटेज होता है। अगर मैं बात करूं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.38 टाइम्स इन इट्स बुक वैल्यू। ये भी एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से मैं आप सभी को ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूं कि ये शेयर आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न आप सभी को दे सकता है। पर इसकी जो कॉन्स की बात करूं, इस कंपनी में खराबी क्या है, तो मैं बात करूं कंपनी के पिछले 2-3 साल जो है वो थोड़े खराब रहे। कंपनी ने लो टच किया 18 रुपए तक का। पर जिस हिसाब से मुझे लग रहा है प्रमोटर की होल्डिंग जो है, इसमें जो पहला कारण जो इस शेयर में खराब है वो है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को -1.48 टाइम्स जो है 4% जो है वो कम किया है। कंपनी जो है पिछले 3 सालों से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी जो है थोड़ी कस्टमों में चल रही है, इसलिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 सालों का वो 11.63 है। और अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी जो है बहुत कम डिविडेंड जो है लोगों को पे करती है, अपने इन्वेस्टर्स को, जो है 2.110%। और अगर कंपनी की एक और चीज जो खराब है जो है डेप्टर डे। कंपनी का जो डेप्टर डे है वो 85 डेज से बढ़कर 103 डेज का हो चुका है। पर मुझे कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी जो अच्छी लगती है उसके पीछे की वजह है उसका सेक्टर। और ये सेक्टर जो है, ये कंपनी जो है जिस सेक्टर में है, ये मैन पावर प्रोवाइड करती है यूएस हर जगह। तो अगर ये मैन पावर प्रोवाइड करती है और क्वालिटी मैन पावर जो है आने वाले दिनों में, स्किल्स मैन पावर जो है वो हमेशा डिमांड में रहेंगे और ये की जगह जगह पर लोगों को सप्लाई करती है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी जो है आने वाले दिनों में भी ऐसे ही धमाका मचाती रहेगी आने वाले दिनों में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये कंपनी का, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स है वो है सितंबर 2020 में 221 करोड़ का। 221 करोड़ का सेल्स है और प्रॉफिट है कंपनी की 18% की।
18% का प्रॉफिट जो है वो कंपनी करती है। और एक और चीज जिस पे मैं बहुत ज्यादा नजर डालता हूं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले जितने भी 12 क्वार्टर हैं उनमें सबसे ज्यादा है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 11% का हो चुका है, जो फिर से मुझे मोटिवेट करता है कि अपने हर दर्शक को ये शेयर रेकमेंड करने का। और अगर मैं बात करूं तो जून क्वार्टर में 249 करोड़ का जो था कंपनी का सेल्स था, 18 करोड़ का प्रॉफिट था, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 10% का था। और अगर मैं सितंबर 2019 की बात करूं तो कंपनी के पास 225 करोड़ का जो था वो सेल्स था, 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। तो अगर मैं बात करूं तो पिछले साल इसी क्वार्टर से अभी तक में 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज हुआ है, जो काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और कंपनी जो है पिछले साल इसी क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। जिस हिसाब से ये कंपनी ट्रेड हो रही है वो काफी चीपली ट्रेड हो रही है, और मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा खरीद लीजिएगा अपने बच्चों के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, ताकि ये शेयर आने वाले समय में आपको जब मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई दे तो आपके पास ये शेयर होना ही चाहिए। और एक और चीज जो मैं बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं कि बैलेंस शीट, हर शेयर की जो है वो बैलेंस शीट कुछ कहती है, और इसकी जो बैलेंस शीट है वो मुझे बहुत सुंदर लग रही है। बस कंपनी में कुछ ना कुछ अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वरना इसकी बैलेंस शीट जो है, अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो एक बहुत सुंदर सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का। कंपनी जो है मार्च 2009 में 161 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़कर 957 करोड़ का हो चुका है, जो अपने मार्केट कैप से, कंपनी जो है अपने मार्केट कैप से अगर मैं बात करूं तो बहुत निम्न स्तर पर ट्रेड हो रही है। और ऐसी आईटी कंपनी जो है अभी तक कोई मौजूद नहीं है। एक चीज मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, जब टांडला सॉल्यूशन का जो मार्केट कैप 400-500 करोड़ का था, तब ये कंपनी 2000 करोड़ का सेल्स करती थी। तब मैं लोगों से कहता था कि ये कंपनी 2000 करोड़ का सेल्स कर रही है और 400-500 करोड़ की जो है मार्केट वैल्यू है, इसकी वजह से इस शेयर को रीरेट होना चाहिए। और तब मैंने बड़े बड़े टारगेट्स दिए जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर आने वाले दिनों में टांडला सॉल्यूशन जो है वो एक बेहतरीन कंपनी उभरी, और मुझे ये लगता है कि ये शेयर भी ऐसे ही बहुत बेहतरीन उभरने वाला है। और अगर मैं बात करूं पिछले पूरे 12 महीने में, तो कंपनी का जो सेल्स है वो 957 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 9% की है, और कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया है। और अगर मैं तुलना करूं तो कंपनी जो है सिर्फ 3.5 टाइम जो है अपने प्रॉफिट पे ट्रेड कर रही है। तो जो मेरे लिए काफी अच्छा है ये शेयर रेकमेंड करने के लिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना रखना चाहिए, ताकि आप एक मल्टी बैगर रैली, शेयर की रैली में शामिल हो सके। और मुझे लगता है कि ये शेयर अगर आप 3 से 5 साल रखते हैं तो ये शेयर मल्टी बैगर जरूर बनेगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में, तो कंपनी में जो है प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 44.51 है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 55.48 है। और अगर एक चीज और बात करूं तो इस कंपनी में 502 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग जो है वो 12 की है, जो काफी कम मानी जाएगी। ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से डेप्थ फ्री है, जिसी वजह से मैं आप सभी को ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूं। और अगर ये शेयर नीचे जाता है तो आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए। विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक जो है आने वाले समय में एक मल्टी बैगर जरूर बनेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी जानकारी अगर मैं दे रहा हूं तो उसे जाकर जरूर किसी विश्वसनीय साइट से चेक कर लें, और फिर ही अपना जो है राय बनाएं इस शेयर को खरीदने के लिए। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं कि अपने वीडियोस में बताता हूं उसके टेक्निकल्स लेवल स्टॉक के, और फंडामेंटल टेक्निकल्स लेवल्स और टारगेट्स बताता हूं, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। और अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस शेयर का जो बेस्ट बाय होगा, अगर आप कल खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 60 रुपीज का। आप 62-63 रुपीज पे शेयर को खरीदिए विथ टारगेट ऑफ 72 to 75 के लिए आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। पर इस शेयर का बेस्ट बाय क्या होगा,
तो अगर आपको मैं बताना चाहूं तो इस शेयर का बेस्ट बाय होगा अगर आप इस शेयर को 55 यानी कि 56 57 के पास खरीदते हैं और आपको स्टॉप लॉस लगा देना है 55 का आप इस पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 56 57 पर आप शेयर को खरीदिए। आप अगर ये 55 को तोड़ता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ये शेयर नीचे जाता है तो आपको इस शेयर को नीचे में धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना है, एग्रेसिव होकर ना खेलें। मैंने जैसे आपको स्ट्रेटेजी बताई है, आप या तो 5 हिस्सों में खरीदें या तो किसी भी शेयर को 10 हिस्सों में खरीदें। अगर आप वो स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी स्टॉक में नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहला स्टॉप लॉस 60 रुपीज का, अगर वो तोड़ता है तो 55 के पास यानी 56 57 पे खरीदिए, और वो तोड़ता है तो 48 के पास यानी कि आप 49.50 पर खरीदिए और 48 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और वो तोड़ता है तो ये शेयर 36 तक नीचे में जा सकता है। आपको ये शेयर ध्यान में रखना है और नीचे में आप इस शेयर को जरूर एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक, अगर आपका विजन 3 to 5 ईयर्स है तो ये शेयर यहां से 3 5 10 गुना रिटर्न आने वाले 3 से 5 सालों में आप सभी को दे सकता है। और मेरा जो इस शेयर पर आने वाले दिनों में जो टारगेट होगा वो होगा 140 रुपीज का। आने वाले समय में ये शेयर 140 रुपीज तक यहां से जा सकता है। तो अगर आपको ट्राइजीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।